फर्जी तरीके से पेंशन लेने वाले पेंशनधारियों की जांच इस प्रकार से करेगा विभाग। देखिए, सामाजिक न्याय विभाग की मंजूरी की ऐसे उपभोक्ताओं के घर पर जाकर के वेरीफाई किया जाएगा कि क्या पेंशनधारी वाकई में पेंशन के हकदार हैं या फिर नहीं। बीडीओ की जांच के दो दायरा है वो पेंशनधारी की आर्थिक स्थिति, उसका रहन सहन, घर में गाड़ी, एसी या दूसरा कोई भी पैमाना हो सकता है। यानी कि जो विभाग के अधिकारी हैं वो प्रत्येक पेंशनधारी घर पर जाएंगे और घर का पूरा जायजा लेंगे, कौन कौन से घर में उसके साधन हैं। घर में यदि 4 पहिया गाड़ी है तो भी उसकी पेंशन है वो बंद हो जाएगी या आर्थिक रूप से सक्षम है या नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसे केसों को भी ध्यान में रखा जा सकता है जो लाभार्थी दूसरी जगह रह रहा हो लेकिन बिल उसके नाम से आ रहा है, तो ऐसे पेंशनधारियों की पेंशन जल्द ही बंद हो जाएगी। अब होगी राजस्थान के पेंशनधारियों की पेंशन बंद। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है। पेंशन बंद क्यों होगी, इसको लेकर के सरकार ने एक बड़ा आदेश निकालना है। देखिए, प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए राजस्थान सरकार बड़ा बदलाव करने वाली है। यदि जिन उपभोक्ताओं का सालाना 24,000 या इससे ज़्यादा बिजली का बिल आता है और वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। यानी कि आपका महीने का 2,000 रुपये का बिल आता है और इस हिसाब से पूरे साल का कुल मिलाकर के 24,000 रुपये का बिल बन जाता है, तो आपकी जो पेंशन है वो निश्चित रूप से बंद कर दी जाएगी। लेकिन अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो है इस प्रस्ताव पर परीक्षण कर रही है। अभी ये डेफिनेटली लागू नहीं हुआ है, इस पर विचार चल रहा है। जैसे ही इस पर मुहर लग जाएगी तो आपकी जो पेंशन है वो बंद हो सकती है। पेंशन के लिए सालाना पारिवारिक इनकम का क्राइटेरिया 48,000 रुपये है। इसलिए यदि आर्थिक आधार पर सक्षम मानते हुए ऐसे उपभोक्ताओं की पेंशन बंद हो सकती है। और आयोजना विभाग के इस प्रस्ताव का जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने परीक्षण करवाया है, जिसके बाद अब मंत्री अविनाश गहलोत की जो अंतिम मुहर उसके बाद में लगनी बाकी है और जैसे ही मुहर लग जाएगी तो पेंशनधारियों की जो जांच है वो शुरू हो जाएगी और आर्थिक रूप से सक्षम पाए जाने के बाद पेंशन बंद कर दी जाएगी। यानी कि पेंशन के लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, यानी कि आपकी जो आय है वो सालाना 48,000 रुपये रखी गई है। यदि इससे ऊपर आय है तो आपकी जो पेंशन है वो निश्चित रूप से ही बंद कर दी जाएगी। और इसके साथ ही पेंशन फर्जीवाड़े और अपात्र लोगों के खिलाफ सरकार मुकदमा दर्ज करने वाली है। देखिए, राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़े पर भजनलाल सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। फर्जी पेंशनधारियों के खिलाफ अब सरकार कार्रवाई करने वाली है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने फर्जीवाड़ा करने वाले अपात्र लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। पेंशन लेने वाले अपात्र लोग कई प्रकार से फर्जीवाड़ा करते हैं, तो इसमें से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। देखिए, आधार में गड़बड़ी से फर्जीवाड़ा, यानी कि लोग जो हैं वो अपने आधार कार्ड में गड़बड़ी करते हैं और उसके माध्यम से फिर अपनी पेंशन लेते हैं। देखिए, पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा सामाजिक न्याय विभाग के लिए सिरदर्द बना हुआ है। विभाग चाहकर भी फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही है और इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो वजह यह है कि जो डिटेल आधार और जन आधार में होगी वही उसी को वेरीफाई करके पेंशन जारी की जाती है। लेकिन पेंशनधारियों के फर्जीवाड़े की असली जड़ आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा बताया गया है। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बढ़ा लेते हैं लोग और बढ़ा करके जो पेंशन है वो ले लेते हैं। 34,444 जो सरकारी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के परिजन जो परिवार वाले हैं वो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, 4,729 जो सरकारी कर्मचारी हैं जो गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं वो भी इन नियमों को दरकिनार करके पेंशन के लाभार्थी बने हुए हैं और लोगों का हक छीन रहे हैं। इसके साथ ही 3,210 लोगों का जन आधार कार्ड ही नहीं है लेकिन फिर भी वो पेंशन ले रहे हैं और 93,376 डुप्लीकेट पेंशनर थे इस योजना के अंतर्गत शामिल। इन सब की जो पेंशन है वो जल्द ही बंद होने वाली है। और इसके बाद में 94,22,000 पेंशनधारियों को पेंशन मिल रही है वर्तमान के अंदर
और जो अब घट कर के 90,29,738 तक पहुंच गई है। लेकिन अभी भी फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना बाकी है। अभी भी ऐसे कई कैंडिडेट हैं, कई जो लाभार्थी हैं वो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए और ऐसी ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।